वसीम जाफ़र से सवाल हुआ कि उनको क्या लगता है कि बाबर आजम के साथ ये जो उनका स्लम्प आया है, बैटिंग डाउनफॉल आया है, ये सारा अचानक से हुआ क्या? मेंटल मसला है, टेक्निकल इशू है, क्या हुआ है? पहली चीज़, वसीम जाफ़र ने इस इंटरव्यू में, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है, ही सेड कि उनको बाबर पसंद है। ही सेड कि देयर इज़ एब्सोल्युटली नो डाउट कि करंट जनरेशन में बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है, कहते हैं। और वो ई सेड कि मुझे पसंद भी है। बट ई सेड कि बाबर के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि बाबर का ना वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ जब बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन शुरू हुआ। और ये कंपैरिजन आम लोगों ने नहीं स्टार्ट किया था, ये कंपैरिजन स्टार्ट किया था मीडिया वालों ने। मीडिया वालों को कुछ ना कुछ चाहिए होता है। उनके सामने बाबर जो है वो राइज़ कर रहा था। इन ग्रोसरी वालों की इतनी अकल नहीं होती, 4 पैसे की अकल नहीं है इनमें से ज़्यादातर में, कुछ में है भी, कि वो 2008 से ऑनवर्ड्स खेल रहे, ठीक है, 8-9 से। बाबर आजम 2015 में आया है, तो वो तो ऑलरेडी बाबर आजम का सीनियर है। वो इंडिया के लिए इतना कुछ कर चुका था जब बाबर आजम ने स्टार्ट किया। अब बाबर आजम के 3-4 साल ही गुजरे थे, बाबर आजम को इन्होंने विराट कोहली से मीडिया में कंपैरिजन शुरू हुआ। अब जब वो मीडिया में कंपैरिजन शुरू हुआ, बाबर आजम ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा था, वो चीज़ मैसेज में फैल गई कि हाँ यार, अगर इंडिया के पास विराट कोहली है तो हमारे पास बाबर आजम है। अच्छा, ये चीज़ जो है ये पाकिस्तान के मीडिया, सोशल मीडिया पर तो थी, ये चीज़ इंटरनेशनली भी हुई है। इंटरनेशनल लेवल पर भी बाबर और विराट को एक साथ देखा जाने लगा था। वसीम भाई को लगता है, एंड आई टोटली एग्री विद हिम, वहाँ से ना एक प्रेशर क्रिएट हुआ, ठीक है। वहाँ से एक तो अब हाइप आपको मिली है, आपको विराट कोहली के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वो चीज़ अच्छी तो बड़ी लगती है, लेकिन विराट की तरह परफॉर्मेंसेस कहाँ से आएंगी, ठीक है। अब विराट तो हर मैच जितवाता है ऑलमोस्ट, अपनी तरफ से तो वो पूरी कोशिश करता है। तो बाबर आजम का क्या हुआ कि जब इन्होंने वो विराट के साथ कंपैरिजन शुरू किया तो वो उस टाइम तो बड़ा अच्छा लग रहा था, रन्स भी आ रहे थे, सारा कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो परफॉर्मेंसेस का, मैचेस जितवाने का वो प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू हुआ, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ, वो क्या उसको कहते हैं यार, वो क्या इंग्लिश का वर्ड होता है, एक्सेप्ट, अरे यार वो एक वर्ड होता है, क्या हो गया मेरी अंग्रेज़ी को, इतनी भी माड़ी नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस, सॉरी, टाइम लगता है, बूढ़े हो गए हैं। तो वो जो प्रेशर था ना एक्सपेक्टेशंस का, कि यार विराट तो ये कर रहा है, आप भी करो, वो मैच में सेंचुरी मार रहा है, आप भी मारो, ये प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होना शुरू हुआ, ठीक है। अब जब प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हुआ तो अब ज़ाहिर बात है बाबर आजम मेंटली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना विराट है। फिज़िकलिटी, टेक्निकलिटी, गेम की नॉलेज, ये वो, देयर आर सो मैनी अदर फैक्टर्स। तो वो क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता बाबर के ऊपर इन चीज़ों का असर आना शुरू हुआ। फिर थोड़ा सा ज़रा फॉर्म में स्लम्प के आया तो वो फिर जो है ना वो ढलवान नीचे कोई जाती चली गई। प्रेशर वहाँ पर था, वही मीडिया जो एक ज़माने में बाबर आजम को किंग बाबर कहता था, उनको फिर टीम में बोझ लगना शुरू हो गया। बाबर आजम के अगेंस्ट मीडिया में प्रोग्राम शुरू हो गए, ये कहना शुरू कर दिया गया इसकी जगह ही नहीं बनती T20 टीम में, फलाना टिमकाना, हत्ता कि यहाँ तक कामरान अकमल ने तो शायद यहाँ तक कह दिया था, पता नहीं, ODI से भी ड्रॉप करो, सिर्फ टेस्ट में रखो, कुछ इस किस्म की भी बातें हुई। तो वो बाबर आजम जो एक ज़माने में आँखों का तारा था, ठीक है, वो इनको जिसे कहते हैं लावारिस टाइप का अनजाना बेगाना लगना शुरू हो गया। ये हुआ बाबर आजम के साथ। और प्लस बाबर आजम की यूटिलाइजेशन, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ये बाबर आजम ही है अभी PSL में रन्स कर रहे हैं ना, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो कुसाल मेंडिस है। कुसाल मेंडिस बाबर आजम को फ्री हैंड देता है। बाबर आजम को फ्री हैंड चाहिए, वो आते साथ मार धाड़ करने वाला बैटर ही नहीं है। वो थोड़ा सा टाइम लेके फिर इनिंग्स बिल्डअप करता है और फिर ठीक तेज़ खेल लेता है। इस PSL में आप देख लें 140 प्लस का कि 140 समथिंग कोई इस तरह का स्ट्राइक रेट है, कुछ 70-80 की बैटिंग एवरेज है। बाबर आजम रन्स कर रहा है, कुसाल मेंडिस रन्स कर रहा है, इन दोनों के रन्स नहीं
पेशावर ज़ल्मी को मैचेस जितवाए हुए हैं, वो चेज़ में ज़्यादा उनको मज़ा आता है पेशावर ज़ल्मी वालों को। तो ये हुआ बाबर आज़म के साथ। ये बाबर आज़म का ना इन्होंने ना वो पंजाबी च कहते ने ना इन्होंने कुकड़ नूं ना पिछे मोर दे पंख ला के ना उन्होंने दसन की कोशिश की थी तू मोर ही है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि इन्होंने बहुत जल्दी पई सी विराट कोहली बनाने दी, बाबर को जल्दी नहीं थी। बाबर बेचारा इनकी बातों के प्रेशर में मारा गया। वो एक बंदा था ना, उसने ना एक घोड़ा चोरी किया, ठीक है, गांव से, और घोड़े को लेकर भागना शुरू कर दिया। गांव वालों ने देख लिया, वो उसके पीछे भागे। अब थोड़ी दूर आगे जाकर ना उसने घोड़े की लगाम नकेल छोड़ी, पैदल भागना शुरू कर दिया। गांव वालों ने पकड़ लिया। गांव वालों ने कहा कि पीछे तू घोड़ा छोड़ आया है, तो इस चोरी करने का तुझे फ़ायदा क्या हुआ? तो वो बंदा कहता है कि जो जल्दी मुझे थी ना वो घोड़े को नहीं थी। तो ये हुआ है कि जो जल्दी इनको थी ना बाबर आजम को पाकिस्तानी विराट कोहली बनाने की, वो बाबर आजम को नहीं थी। उसका और हिसाब किताब था। इन्होंने मतलब पीसीबी ने भी, मीडिया ने भी, सोशल मीडिया ने भी बाबर आजम को बहुत गलत तरीके से हैंडल किया। मैं आज भी टेक्निकली इस चीज़ पे कायम हूँ कि बाबर आजम की यूटिलाइजेशन गलत हुई है। वो जो बाबर और फ़खर की ओपनिंग जोड़ी थी ना वो ठीक थी। जो रिजी भाई बीच में बड़े हैं ना, इससे बाबर का काम ख़राब हुआ है। क्योंकि बाबर अगर फ़खर के साथ रहता ना, तो फ़खर जिस किस्म का फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, बाबर को वो 4, 5, 10 गेंदें मिल ही जाती जो उसे लगती हैं स्टार्ट में। ये हुआ है। तो विराट है भाई। विराट के साथ कैसा कंपैरिजन? विराट का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। विराट का कंपैरिजन सिर्फ एक ही बंदे से बनता है और उसका नाम विराट ही है। पीस आउट।